नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हम आपको बार बार कह रहे थे कि जो ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के कारण कुछ और है, लेकिन क्योंकि इसमें दो दो एजेंसियां उन कारणों के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए दोनों एजेंसियां आपस में मिलकर काम कर रही हैं। अब ये दो एजेंसियां कौन थी? मुख्य रूप से दो एजेंसियां, हालांकि इसमें और भी लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से दो एजेंसियां थी, एमसीडी और दिल्ली पुलिस। एमसीडी वसूली के चलते सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर इन्होंने बेसमेंट तक बनवाए और किसी भी सुरक्षा से कोई भी इन्होंने, आप समझिए, उस पर कोई किसी तरीके का कोई काम नहीं किया। और दिल्ली पुलिस ने इन्हीं सुरक्षा चूकों को नजरअंदाज करते हुए, जो भी उस टाइम पर बीट या थाने का एसएचओ रहा होगा, मोटा पैसा खा के उसने आराम से ये सारी चीजें होने दी। हालांकि इसमें देखा जाए तो दिल्ली फायर सर्विस का भी बड़ा विवादास्पद आजकल फायर सर्विस चल रहा है, तो इसका भी रोल था, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट भी, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेशन सर्टिफिकेट, एक जो अनापत्ति जो प्रमाण पत्र एनओसी जो होता है, वो फायर डिपार्टमेंट को देना होता है। उन्होंने, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे दिया इनको, ये भी नहीं पता है। लेकिन हम आपको ये बता रहे थे कि दरअसल हुआ क्या कि ये जो बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट था, जहां पर छात्र पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी बनाई हुई थी इन्होंने, वहां पर एक सीवर की पाइपलाइन फटी, जो वहां से गुजर रही थी, जिसको नजरअंदाज किया गया। और वो सीवर की पाइपलाइन जब फटी तो दीवार फाड़कर पूरा का पूरा पानी बेसमेंट तक पहुंचा, जिस वजह से किसी भी छात्र को भागते हुए भी वहां से, आप समझिए, उन्हें मौका नहीं मिला निकलने का। जो ये 3 छात्र मरे, बाकी निकल गए किसी तरीके से, पहले भागे होंगे, उनको नहीं मौका मिला, क्योंकि केवल वो पानी नहीं था, उसके साथ जो सीवर का गंध था वो भी था। उसने भी लोगों को, वहां पर जो छात्र जिनकी मौत हुई है, 3 छात्र, उनको किसी ना किसी तरीके से बाहर आने में या ऊपर आने में रोका। ये बार बार हम आपको शुरू से कहते हैं, लेकिन क्योंकि जब एजेंसियां फंस जाती हैं तो आपस में मिल जाती हैं। इसी बात को लेकर आज हाई कोर्ट में एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई अरविंद केजरीवाल की जो खासम खास मेयर साहिबा हैं, सैली ओबराय, उनको। और आज उनको इतनी बुरी तरीके से फटकार दिया कोर्ट ने, कई मामलों में कई गंभीर टिप्पणियां की कोर्ट ने, और सैली ओबराय को वहां से एक तरीके से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि कोर्ट बहुत ज्यादा नाराज था इन छात्रों की मौत को लेकर। कोर्ट में मुफ्तखोरी के आरोप में केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि यूपीएससी, 3 यूपीएससी छात्रों की मौत पर अब बवाल मच गया है, और मेयर जो है सैली ओबराय एमसीडी की, उन पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार करके कितनी बड़ी बड़ी चीजों को ये पैदा हो जाने देते हैं, और फिर बाद में जब हादसा हो जाता है तो इन हादसों को ये दूसरे लोगों पर डालने की कोशिश करते हैं। वैसे भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की ये तो कार्यशैली रही है। केजरीवाल की मेयर की कोर्ट ने जबरदस्त क्लास लगाई है, और कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी कर दी सैली ओबराय पर कि जब मुफ्तखोरी की संस्कृति के कारण टैक्स कलेक्शन नहीं होता है तो ऐसी दुर्घटनाएं होनी तय होती है। आप मुफ्तखोरी शब्द को जरा पकड़िए कि जब मुफ्तखोरी, आप मुफ्तखोरी संस्कृति समझ गए ना। हम भी मुफ्त की रेवड़ियों वाला जो शब्द इस्तेमाल करते थे और आपको बताते थे कि मुफ्त की रेवड़ियां बड़ी भारी पड़ने वाली है, उसी पर आज हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि जब मुफ्तखोरी की संस्कृति के कारण टैक्स कलेक्शन नहीं होता है तो ऐसी दुर्घटनाएं होनी तय होती हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा एक अजीब जांच चल रही है। ये जांच दिल्ली पुलिस और एमसीडी दोनों को लपेटे में लेते हुए आज हाई कोर्ट ने इस पर भी बड़ी गंभीर, क्योंकि ये जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी और दिल्ली पुलिस ने इस मामले को बड़ा घुमाने की कोशिश की टेक्निकली ढंग से। आप देखिए, एक अजीब जांच चल रही है जिसमें कार चलाने वाले राहगीर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब आप समझिए, हम आपको बताते हैं कि क्या किसी कार के गुजरने से ऐसा हादसा होता है। देखिए,
इतना फर्जीवाड़ा फैलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कमाल का आदमी है भाई। मैंने बॉस आज तक नहीं देखा ऐसा बेहया बेशरम, मतलब क्या बोला जाए। आप समझिए, दिल्ली पुलिस की थ्योरी देखिए, कितनी महान दिल्ली पुलिस, बड़ी हाईटेक है। समझ नहीं आ रहा कि गृह मंत्रालय कैसे झेल रहा है। अब इसमें सुनिए, दिल्ली पुलिस की थ्योरी सुनिए। जिस वक्त ये हादसा हुआ उससे कुछ देर पहले वहां से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गुजरी थी, उसमें पति पत्नी थे जिनको अरेस्ट किया, और आरोप ये लगा दिया गया है कि भैया ये जो स्कॉर्पियो गुजरी थी ना, इसलिए पानी बेसमेंट में आ गया। तो बेसमेंट इतना सा था क्या कि पानी आ गया और उसमें डूब गए 3 छात्र? अरे इतना बड़ा बेसमेंट था, कैसे पानी वहां पर, सड़क का पानी से डूबेगा? अगर सड़क का पानी, आप खुद सोचिए इस पर कि सड़क का पानी अगर भरेगा, सड़क से गेट से होते हुए पानी अंदर आएगा, तो जब पानी अंदर आएगा तो उसमें जो छात्र वहां पर होंगे, जब पानी 1 फुट 2 फीट, मैं कह रहा हूं 1 मीटर आएगा, तो छात्र निकलकर बाहर आ जाएंगे या वहीं खड़े रहेंगे? कमाल की थ्योरी दिल्ली पुलिस ने की, क्योंकि दिल्ली पुलिस इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। दिल्ली पुलिस का फॉल्ट है। दिल्ली पुलिस का सिपाही, बीट अफसर, किसी के यहां अगर ईंट उतरे, सीमेंट उतरे, तो सबसे पहले जो पहुंचता है वो दिल्ली पुलिस का बीट ऑफिसर पहुंचता है। तो आप समझिए कि इसमें वो भी तो, और फिर जांच ऐसी कि स्कॉर्पियो गुजरी तो पानी बेसमेंट भर गया, दो मंजिल का बेसमेंट भर गया बहुत। तो ये आज कोर्ट ने इस पर भी बड़ी टिप्पणी की है। हम आपको शुरू से बता रहे थे ये गलत बात बता रहे हैं, गलत बात फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो आज कोर्ट ने भी इस पर बड़ी गंभीर टिप्पणी कर दी कि हमें समझ नहीं आ रहा। कोर्ट ने कहा कि एक अजीब सी जांच चल रही है। आप समझिए, एक अजीब जांच चल रही है जिसमें कार चलाने वाले राहगीर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। मतलब जिसका कोई मतलब लेना देना नहीं है भाई, उसका तो सड़क से गुजरना अपनी गाड़ी लेकर उसका राइट है। अगर मैं कार से जाऊं, स्कूटी से जाऊं, मैं स्कूटर से जाऊं, बाइक से जाऊं, रिक्शे से जाऊं, पैदल जाऊं, ये सड़क से गुजरना मेरा मेरा राइट है बॉस। तो इसमें मेरी मेरी क्या गलती है? और हादसा उसकी वजह से हुआ कैसे, कौन इसको साबित करेगा? कितना फर्जी तरीके से ये सारा मामला निपटाने की कोशिश की गई। आप समझिए, बहुत गंभीर था। और हाई कोर्ट ने आज उससे भी ज्यादा बड़ी गंभीर टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुमंजिला इमारत को चलने दिया जा रहा है लेकिन उचित जल निकासी नहीं है, ये गलती एमसीडी की है, ना कि उस राहगीर की है। आप मुफ्तखोरी की संस्कृति चाहते हैं, टैक्स कलेक्शन नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा होना तय है। मुफ्त वाली संस्कृति की वजह से सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का कोई पैसा नहीं है। आप समझिए, जब इनके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि ये तो रिश्वत में ले लेते सारा पैसा, तो जो चीजें हैं वो अपग्रेड कैसे होगा? तो अपग्रेड नहीं होगा तो यही हाल होगी। जिस सीवर की म्याद 20 साल थी और वो शीला दीक्षित सरकार में 20 साल पहले डाले गए थे, उनकी म्याद खत्म हो गई है। उसकी म्याद खत्म होते ही वो सीवर लाइन बदल जानी चाहिए थी, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई काम नहीं किया, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। सिर्फ मुफ्तखोरी, लोगों को मुफ्तखोरी का लालच दिया, मुफ्त की रेवड़ियां बांटी और अपने घर भर लिए। आप ये हाई कोर्ट ये बात कहना चाहता है। आप समझिए, ये बड़ा गंभीर मामला है। आज एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई गई है, और फटकार लगाई गई है दिल्ली की मेयर और अरविंद केजरीवाल की खासम खास सैली ओबराय। और एमसीडी के अधिकारी, एमसीडी, पूरी एमसीडी शक के दायरे में है, और शक के दायरे में दिल्ली पुलिस जो इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि वो भी उतनी भागीदार है जितनी एमसीडी भागीदार है। क्योंकि
हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर एमसीडी, अगर दिल्ली पुलिस नहीं चाहेगी तो एमसीडी कोई काम, कोई अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाएगी, क्योंकि दोनों एजेंसियों की बराबर की जिम्मेदारी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। और अगर आपके हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को आपके नाम के साथ हम अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।